नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से काफ़ी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। या हम बात कर सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम 1 क्वेश्चन तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से आता ही है। तो ये एक डिस्क्रीट सा टॉपिक है, या कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल एक पोर्शन है, जो एक वीडियो के अंदर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या इस क्लास के अंदर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। तो हम बात करते हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम क्या या कौन से जो प्रिंसिपल है, या हम बायोलॉजिकल किस ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ट्रीटमेंट के तौर पर हम कौन से जो माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनका यूज़ करते हैं। और ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है या मैनमेड प्रोसेस है या नेचुरल प्रोसेस है, ये किस टाइप का प्रोसेस है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि हम सीवेज है वो किसको कहेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होगा। तो सीवेज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जैसे बड़े महानगर हैं, सिटी हैं, उनसे जो निकलने वाला जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, सीवरेज कहते हैं। यानी कि वेस्ट वाटर होता है, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें शामिल कूड़ा करकट है वो उसके अंदर क्या होता है, शामिल होता है। तो हम सीवेज क्या है, सीवेज किसी भी जो मेट्रो सिटी है या म्यूनिसिपल है या नगर पालिका है, या हम कह सकते हैं कि कहीं पर जहाँ ह्यूमन सोसाइटी है, उससे जो निकलने वाला जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, या जो वेस्ट वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। तो जैसे कोई भी एक जो वेस्ट वाटर पाइप है, या हम कह सकते हैं कि जो सीवेज पाइप है जिसके अंदर क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सीवेज कह रहे हैं। अब बात यह है कि जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली क्या है, एज इट इज, या हम किसी वाटर बॉडी के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं, ओपन एरिया के अंदर हम उस वाटर को रिलीज कर देते हैं। अब ये ज़रूरत पड़ी कि जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट है वो क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, या हम कह सकते हैं कि जो सीवेज है उस सीवेज के ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हम ये देखें कि जो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेनली ये मान के चलो कि अर्थ के ऊपर हम, या हम कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर लगातार क्या है कि जो फ्रेश वाटर है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। जो फ्रेश वाटर लगातार कम हो रहा है, तो जो वाटर है उसी को क्या किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। तो रिसाइकलिंग की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में ये होगा कि जो वेस्ट वाटर है उसमें जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और सेपरेट और रिमूव करने के बाद वाटर वापस से क्या कर रहे हैं, हम प्योरीफाई कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट। और एक बड़े लेवल पे करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। फ्रेश वाटर कम है, और फ्रेश वाटर कम है तो लगातार जो ह्यूमन है उसकी नीड्स में जो वाटर है उसकी ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में की देखते हैं तो वहाँ पर पानी के लिए सब चीज़ें उसी पे डिपेंड है। जैसे क्लीनिंग का हो गया, वॉशिंग हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर बात करते हैं तो जिसमें घरेलू हाउस होल्ड जितने भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनके अंदर क्या है, फ्रेश वाटर हम यूज़ करते हैं। लगातार पानी का जो कंजप्शन है, वाटर कंजप्शन है, वो विलेज के कंपेरिजन में सिटी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो उसका आउटपुट भी क्या है, ज़्यादा है वेस्ट वाटर का। और वेस्ट वाटर को हम डायरेक्टली अगर सीवरेज के का जो वाटर है उसको किसी वाटर बॉडी के अंदर हम रिलीज़ कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, या कूड़ा करकट क्या उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर बॉडी है उसका इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो वाटर बॉडी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, पॉल्यूटेड ना हो,
एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं और वहाँ पर वाटर को प्योरीफाई कर कर फिर वाटर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम सीवेज जो है, सीवेज वाटर को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब मान लो कि कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, कम है, तो फिर इसका क्या होगा, हम ओजोन या क्लोरीन पास करवा कर वापस से ह्यूमन यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, वापस सप्लाई करते हैं वाटर सप्लाई के दौरान। या तो हम वाटर बॉडी में रिलीज़ कर रहे हैं या हम उसका रीयूज़ कर रहे हैं। तो एक जो कंप्लीट जो प्रोसेस होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो ये हम देख रहे हैं कि सीवेज है, तो इस सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम 3 स्टेप के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो हम 3 स्टेप में ये देखते हैं कि पहले की जो बड़े बल्क में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। तो जैसे ये हमारा कोई भी एक फर्स्ट टैंक है, एक फिर क्या है, दूसरा टैंक है, एक टैंक हमारे पास क्या है, ये थर्ड टैंक है, तो सबसे पहले वाटर यहाँ आता है। और वाटर अगर यहाँ आ रहा है तो इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगाते हैं। जो वाटर है उस वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और वाटर को जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन है। ये कौन है, सीवेज है। सीवरेज से वाटर आ रहा है। अब इस वाटर को कहाँ पर फिल किया जाता है, प्राइमरी टैंक के अंदर फिल किया जाता है। क्लियर है। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ जो लार्ज पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन में जाएगा जब। फिर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि कौन सा होगा, कि ये कनेक्शन पाइप हो गया, इनकी फर्स्ट जो टैंक है इससे सेकंड टैंक के अंदर इस वाटर को आगे लेके जाते हैं। सेकंड टैंक से हम थर्ड टैंक के अंदर क्या करते हैं, वाटर को लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड जो टैंक है, इस सेकंड टैंक के अंदर हम मोटर से हम क्या करते हैं, एजिट करते हैं। मैकेनिकली क्या होता है, इसको रोटेट किया जाता है, या एयर है, इस एयर को क्या किया जाएगा, इसके अंदर पंप किया जाता है। और एयर को अगर हम पंप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन है उसके अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं मोटर लगाकर। इसके अंदर से क्या होगा, जो ये पानी है, ये पानी को हम कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। और यहाँ से जो पानी है उसको कहाँ पर भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी है, इस पानी को यहाँ हम रोटेट कर रहे हैं।
फिर इस पानी को कहाँ पर लाके स्टोर कर लिया जाएगा, यहाँ पर। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये 3 टैंक है। इन 3 टैंक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसका प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम सीवरेज जो ट्रीटमेंट है ये हम किसके द्वारा करते हैं, बाई हेट्रोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास 3 टैंक है, तो सबसे पहले हम तीनों टैंक का नाम देते हैं। तो ये कौन सा होता है, प्राइमरी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये फर्स्ट नंबर का टैंक है। दूसरा जो टैंक होता है वो टैंक कौन सा है, एरिएशन टैंक। तो सेकंड टैंक हमारे पास कौन सा है, एरिएशन टैंक है। और जो थर्ड टैंक है हमारे पास वो कौन सा है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यानी कि हमारे पास क्या है, 3 टैंक है, और 3 टैंक के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, एरिएशन टैंक है, और सेकेंडरी सेटलिंग क्या है, टैंक है। इस टैंक में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले लार्जर मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल, वो तो फिल्टर हो जाएंगे। और फिल्टर होने के बाद वाटर कहाँ पर आ रहा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर आ रहा है। और प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर जब वाटर आ रहा है तो इसको कुछ समय तक, या हम कह सकते हैं एक लंबे समय तक हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के दौरान हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। और फिजिकल प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टैंक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कौन सा, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या करते हैं कि वाटर लिया, कहाँ से आया है, सीवेज से वाटर आया है, लार्ज जो पार्टिकल है उनको फिल्ट्रेशन के दौरान हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और सेपरेट करने के बाद जो प्राइमरी टैंक है, इस प्राइमरी टैंक के अंदर क्या हो गया, वाटर को हमने इकट्ठा करके रख लिया है, या रोक के रख लिया, स्टोर करके रख लिया। स्टोर करके रख लिया। अब क्या होगा, जो सेडिमेंटेशन होगा, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन है, उसके दौरान जो लार्जर पार्टिकल्स है वो नीचे आके बैठना शुरू हो जाएंगे। तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो तो क्या हो गए, सेपरेट होने लायक थे, जिसकी डेंसिटी कम थी, या कह सकते हैं वुड है, क्लॉथ है, पेपर है, बॉटल है, वो तो सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉइल है या स्टोन लाइक जो पार्टिकल्स हैं, हैवी डेंसिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ जो पार्ट है, जो फ्लोटिंग पार्ट है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। और ये बीच में जो वाटर है, ये वाटर क्या रह जाएगा, प्योर वाटर या सेपरेट वाटर रह जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम जो सेपरेट कर सकते थे, ठीक है, क्या कर सकते थे, जिसको हम सेपरेट कर सकते थे, तो सेपरेट करके हमने इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दिया। फर्स्ट किस से, फिल्ट्रेशन
तो फिल्ट्रेशन जो फ्लोटिंग पार्ट है या लार्जर जो पार्टिकल्स है, इनको फिल्ट्रेशन के दौरान हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और दूसरा हमने किया सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के दौरान जो ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को हमने सेपरेट कर लिया, और ये पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिट बोलते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको। और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सलज बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। यानी कि ये जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो ग्रिड की फॉर्म में हम सेपरेट किया है, और ये इनको सभी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कहा है कि इनकी हम सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किसके द्वारा किया जाता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, या हेट्रोट्रॉफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके, या बैक्टीरिया फंजाई हैं, इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम में जो ट्रीटमेंट करते हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा करते हैं। सीवेज को जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है, उस वेस्ट वाटर में पहले हम फिल्ट्रेशन करते हैं, इनकी जाली लगाकर हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। जो लार्जर पार्टिकल्स, उन लार्जर पार्टिकल को हम रिमूव कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई वुड है, क्लॉथ है, स्टोन, या बड़े जो पार्टिकल्स उनको हमने सेपरेट कर लिया। वाटर को हम लेके आए किसके अंदर, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर लेके आए हैं, तो अब क्या होगा, कुछ तो यहाँ पर क्या होंगे, फ्लोटिंग पार्टिकल्स हो जाएंगे, और रिमेनिंग क्या जो हैवी डेंसिटी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल्स हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, इसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगा और फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के दौरान हमने मैक्सिमम जो पोर्शंस होगा वेस्ट मटेरियल का, उसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया है। अब इस वाटर को हम कहाँ भेजते हैं, सेकेंडरी टैंक के अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो सेकंड टैंक है, इस सेकंड टैंक के अंदर भेजेंगे। और सेकंड टैंक के अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्राइमरी सलज होता है, या हम कह सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स था, या सीवेज के अंदर कोई भी मैटर्स था, हैवी डेंसिटी पार्टिकल्स थे, सॉइल थी, वो सब क्या होगा, सेटल हो गया। और सेटल होने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो प्राइमरी टैंक से जो ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सलज बोलते हैं। और जो प्राइमरी सलज है, इस प्राइमरी सलज को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये प्राइमरी सलज का उपयोग है, आगे चलकर हम किसके अंदर करते हैं, बायोगैस ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं। तो इसके हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या है, पॉइंट है, और दो पॉइंट में हम देखते हैं तो कौन सा है ये, यानी कि हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का हम यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, क्लियर है। तो पहला हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, इससे ऑब्टेन होने वाला प्राइमरी सलज है, यही क्या कहलाता है, ग्रिट कहलाता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर फिजिकल प्रोसेस होता है, और इसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करते हैं, या ये काम करने का किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक मैटर को हम रिमूव करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रोब्स की। या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर एक्सेसिवली ग्रो करेंगे तो वहाँ पर क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी करेंगे। और ऑक्सीजन अगर कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए हम सेकेंडरी टैंक लेके आते हैं। सेकेंड जो टैंक होता है वो कौन, एरिएशन टैंक होता है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस है, हम मैकेनिकली हम क्या करते हैं,
इसमें एयर पंप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये कौन सा ट्रीटमेंट है? सेकंड ट्रीटमेंट है। और यहाँ पर कौन होंगे? एक्सेसिव फॉर्म में कौन ग्रो करेंगे? माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन होगा? ये माइक्रोब्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसका अमाउंट हमने क्या है, मैकेनिकली मोटर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दिया है। और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाने की वजह से यहाँ पर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तेज़ी से होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है, उनको डिकम्पोज करना है। और ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हुई थी वो हम क्या कर रहे हैं, एरिएशन टैंक में ले जाके हमने क्या कर दिया, अप कर दिया। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। पहला टैंक है, हमने इसमें पानी को फिल करके छोड़ दिया है। यहाँ पर जो सेपरेशन होना था, फिल्टर करना या सेडिमेंटेशन के दौरान ग्रेविटेशनल सेपरेशन होना था, वो हो गया है। उसके बाद हमने सेकंड टैंक में लेके गए हैं, एरिएशन टैंक में लेके गए हैं। और एरिएशन टैंक में ले जाने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस होना था, इसमें डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो वाटर जाएगा, इस वाटर को हमने क्या कर रहा है, सेपरेट कर देंगे। और नीचे कुछ भी रॉ मटेरियल्स जो होंगे, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, सेडिमेंटेशन चलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी स्लज हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स या तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, तो इसको हम क्या है, फ्लॉक्स का नाम देते हैं। और ये जो फ्लॉक्स है ये यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंटेशन के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। इसको क्या कहेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। और एक्टिवेटेड जो स्लज है, ये फ्लॉक्स है, ये कुछ भी नहीं है, मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली कौन है, बैक्टीरिया प्लस कौन है, फंजाई है। तो बैक्टीरिया और फंजाई का जो मास है उसी को ये सेडिमेंटेशन में जाएगा, तो इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वाटर इसके अंदर आ गया, ये सेटल हो गया, ये वाटर क्या है, प्योर है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिवर के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, रिलीज करते हैं। अगर हमें ये करना है कि इस वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या ह्यूमन यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ओजोन पास करवाएंगे या क्लोरीन ट्रीटमेंट होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी। और ये कौन सा हो जाएगा, टर्सरी ट्रीटमेंट होगा। ये कौन सा हो जाएगा, टर्सरी ट्रीटमेंट होगा। और किसके लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए जो वाटर है। और इसमें अगर हमें रिवर में डायरेक्टली रिलीज करता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम कोई भी टर्सरी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस वाटर को क्या कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये सेडिमेंटेशन हो रहा है, ये एक्टिवेटेड जो स्लज है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड जो स्लज है, ये एक्टिवेटेड जो स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज किसके अंदर जा रहा है, सेडिमेंटेशन के अंदर जा रहा है। और सेडिमेंटेशन में कौन जा रहा है, ये फ्लॉक्स है, या फ्लॉक्स का जो मास होता है यही किस में जाएगा, सेडिमेंटेशन के अंदर जाएगा। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर अगर हम ये देख रहे हैं, तो जो फ्लॉक्स है वो फ्लॉक्स किस में, सेडिमेंटेशन में गया। और ये कौन सा टैंक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है। और ये प्रोसेस कैसा होता है, नेचुरल होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इस पूरे को अगर हम समराइज़ करें, तो समराइज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि पहले सीवरेज से जो वाटर आया, वाटर को हमने फिल्टर किया, प्राइमरी टैंक में अंदर लेके आए। प्राइमरी जो सेटलिंग टैंक है, इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में हमने पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब रिमेनिंग जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी, ऑर्गेनिक मैटर बचता है। और उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं पहले से नेचुरली। तो माइक्रोब्स एक्सेसिवली ग्रो करते हैं, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को अप करने के लिए यहाँ पर हम एरिएशन टैंक का यूज़ करते हैं। और एरिएशन टैंक का यूज़ करते हैं तब तेज़ी से माइक्रोब्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं।
और वो फिर हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर लेके जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो सेटल हो जाता है सेडिमेंटेशन में जाता है तो फ्लक्स बोलते हैं। और ये फ्लक्स को सेडिमेंटेशन होने के बाद जो रिमेनिंग वाटर है वो फ्रेश वाटर है, उसको हम वाटर बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अगर ह्यूमन पर्पज़ के लिए हमें इसको यूज़ करना है, ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ करना है, तो हम इसका ओजोन पास करवा देते हैं, या टर्सरी ट्रीटमेंट है जो क्लोरीन पास करवाते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर जो सेकेंड ट्रीटमेंट जो फ्लक्स का फॉर्मेशन हुआ था, एक्टिवेटेड जो स्लज है, इस एक्टिवेटेड जो स्लज का कुछ जो हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में हम वापस से किसके अंदर ऐड कर देते हैं, एरिएशन टैंक के अंदर से ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। तो इनोकुलम क्या होगा, इस प्रोसेस को स्टार्टअप करने के लिए, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो भी सब्सटेंस के तौर पर हम रिमेनिंग है, या हम कैसे स्टार्टर के तौर पर भी जो हम एक्टिवेटेड स्लज है उसको ऐड करते हैं, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो टाइप का क्या है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट carried out by टू स्टेप। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट और ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है और कौन सा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ये हमने देखा है कि यानी कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन करते हैं और क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। क्लियर है। यहाँ अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर मेनली प्रोसेस कौन सा होता है, माइक्रोब्स का होता है। माइक्रोब्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये मेनली कौन सा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। क्लियर है। यानी कि प्राइमरी जो प्रोसेस है वो कौन सा है, फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी जो प्रोसेस है वो कौन सा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद क्या करते हैं इसको, यानी कि जैसे लार्जर पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर में से जो सॉलिड पार्टिकल्स या फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, यानी कि प्राइमरी स्लज को हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो कौन सा बचेगा, प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इन्फ्लुएंट कौन सा होगा, ये वाला। यानी कि सीवरेज वाटर है, इसमें फिल्ट्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया, वेस्ट वाटर है फिल्ट्रेट को हमने सेपरेट कर दिया। जो बचा रिमेनिंग जो वाटर आगे जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी
फ्लैंट बोलते हैं। तो ये प्राइमरी क्या है, इनफ्लैंट हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अब यानी कि ये प्राइमरी सलज होगा और ये एक्टिवेटेड सलज यहाँ पर जाएगा जो फ्लक्स होगा, यानी कि सेकेंडरी या एक्टिवेटेड जो सलज है, सेकेंडरी क्या है, सलज है। तो ये जो एक्टिवेटेड और सेकेंडरी सलज है इसको हम कहाँ पर लेके जाएंगे, यानी कि प्राइमरी प्लस कौन सा हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज जो है, इस स्लज को हम किसके अंदर ले जाते हैं, बायोगैस प्लांट के अंदर। और इससे क्या बनती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी के तौर पे हम जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि हम ट्रीटमेंट के दो स्टेप हैं, दो स्टेप के अंदर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और कौन सा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल प्रोसेस होता है, सेकेंड ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो कम्प्लीटली जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि माइक्रोब्स पहले नेचुरली इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है। आगे हम इसको एक सीक्वेंस में बात करते हैं। तो सीक्वेंस में क्या होगा कि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कैसे देखते हैं, या हमने जो भी ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम का हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए, पहले जो टैंक हमने बनाया है वो कौन सा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। फिर हमने किसके अंदर लेके गए हैं, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक के बाद हम किसके अंदर लेके जा रहे हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। यानी कि पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, फिर कौन सा है, सेकेंडरी क्या है, सेटलिंग टैंक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। फिर हम बाद में इसको कहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, रिवर के अंदर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कि जो प्राइमरी है यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है। क्लियर है। या हम कह सकते हैं कि पूरा ही प्रोसेस कैसा है, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी जो प्रोसेस है यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर पंप करते हैं मैकेनिकली। एयर पंप करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, अब माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो ये प्रोसेस कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिग्रेडेशन होता है, और जो माइक्रोब्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो इसके अंदर जो मास है, मास ऑफ फंजाई प्लस जो बैक्टीरिया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्लॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा किस में होगा, सेकेंडरी टैंक के अंदर होगा। यहाँ पर सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक है इसके अंदर कुछ नहीं होगा, यानी कि जो फ्लॉक्स है उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड सलज के नाम से जानते हैं, या क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सलज।
और ये सेकेंडरी स्लज है प्लस प्राइमरी जो स्लज होगा, इन दोनों को हम किसके अंदर ले जाएंगे? बायोगैस प्लांट के अंदर। और उससे क्या होगी? प्रोड्यूस बायोगैस। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस किसका होगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हमने, या हम कह सकते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कौन सा है? नेचुरल प्रोसेस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा है? नेचुरल प्रोसेस होता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो फॉरेस्ट है, उन्होंने 2 सीवेज प्लांट हैं, उनको हम कह सकते हैं कि स्टार्ट किया था। गंगा एक्शन प्लान है और कौन सा है? यमुना एक्शन प्लान है। गंगा और यमुना जो एक्शन प्लान है, इन दोनों को शुरू किया है। तो उसका जो बेसिक प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो ये है। क्लियर है? देखिए, सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं? जो सीवरेज से जो वाटर आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, उसको फिल्टर करके जो लार्जर इम्प्योरिटी है, उस लार्जर इम्प्योरिटी को हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि हमने फ़िल्टर लगाया और उसका सेपरेशन कर लिया, और पानी को हम होल्ड करके रख लेते हैं, यानी कि एक गड्ढे में भर के रख लेते हैं। इसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं या हैवी डेंसिटी पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, और रिमेनिंग वाटर है उसको हम सेकंड यानी कि एरिएशन टैंक के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। नेचुरली पहले से क्या हो कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई यहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो उनको हम ऑक्सीजन जो कम होती है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। इसको मोटर से रोटेट करते हैं, तो मैकेनिकली क्या है? एयर पंप होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एरिएशन होगा, और एरिएशन टैंक के अंदर क्या होगा? माइक्रोब्स तेज़ी से ग्रो करेंगे। जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करने के बाद हम कहाँ पर भेजते हैं? पानी को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर भेजते हैं, और जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, इसके अंदर क्या होगा? माइक्रोब्स तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, वो वापस से क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे। वाटर क्या है? प्योर हो गया है, क्योंकि फिजिकली हमने रिमूव यहाँ कर लिया था। ऑर्गेनिक मैटर जो डिजॉल्व फॉर्म में था उसको हमने रिमूव क्या कर लिया? यहाँ पर कर लिया। उसके बाद इस वाटर को कहाँ पर भेज दिया जाता है? रिवर के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये कम्प्लीटली सिक्वेंशियल जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा तो फिजिकल रिमूवल होता है, इनके फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होगा। तो सीवरेज के अंदर पहले से ही नेचुरल वे में क्या होते हैं? माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। तो कम्प्लीटली जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके अंदर हम जो टोटली है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं? उसको रेगुलेट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन था वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को था। आशा करते हैं कि ये जो डिस्कशन है वो आपको हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल लाइफ साइंस बाय संदीप यादव को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पे बने रहें। धन्यवाद।